भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों परेशान हो अपनी जिंदगी से, जो होना है वह होकर रहेगा, चाहे कर लो तुम जितनी जतन, तुम्हारे चिंता करने से भी वही मिलेगा जो है तुम्हारे भाग्य में अंकन। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच कि तुम अकेले हो, जरा पुकार के तू देख, मैं हमेशा ही हूँ तुम्हारे पास। मत सोच केवल दुनिया की, बल्कि तुम रखो हरदम मुझसे ही आस। जो जीतने वाले होते हैं वह कभी हार की चिंता नहीं करते, लड़ जाते हैं हर मुश्किलों से, चाहे राहों में कोई भी उसको रोके। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रास्तों से है जंग जीती वही सूरज बनकर निकलता है। पत्थरों चट्टानों से टकराए फिर भी पानी अपनी राह वहीं बनाए, तू भी बन ए दोस्त इस कदर मुश्किलों का तूफान कितना ही आए, तेरी खुशियों का दीपक बुझ न पाए। तुम मनुष्य हो, तेरे गिरने में कोई हार नहीं, तुम इंसान हो, कोई अवतार नहीं। दुनिया की फिक्र न कर, जिसे जो बोलना है वह तो बोलेगा ही, तू चल पर अपनी मंजिल की ओर, बहरा और गूंगा बनकर ही सही। जो आपसे चलते हैं उनसे घृणा मत किया करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। संसार का नियम जरूरत पर चलता है, जिस सूरज का सर्दियों में इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। इसलिए आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तैयार रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता। जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश रखी है, कामयाबी तो ईश्वर देता है। दुनिया में सबसे कीमती गहना है हमारा परिश्रम जिंदगी में, और सबसे अच्छा साथी है हमारा आत्मविश्वास। इसकी सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जब मन कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती है, लेकिन जब मन स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की होती है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है समय हाथ से निकल जाता है। किसी को दुखी देखकर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन नहीं बल्कि उसके विचार हैं, क्योंकि धन तो खरीदारी में दूसरों के पास चला जाता है, पर विचार सदैव अपने पास ही रहते हैं। अगर इंसान शिक्षा के पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इंसान खाता है ईश्वर नजर क्यों नहीं आता, पर सच्चाई है जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तो सिर्फ वही साथ होता है। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए।
न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं हैं, पर जो रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी में आलोचना करने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को होना चाहिए जो सहायता करने की भी भावना रखता हो। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि जो लोग अपने होते हैं वो कभी आपको झुकने नहीं देते। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जो बिन कहे सुन ले वो दिल के बेहद करीब होते हैं। ऐसे नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब होते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और इसे आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान लेती है। जब तक मंजिल न मिले तब तक हिम्मत न हारो और न ही टारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती है, दुश्मनी बीज नहीं फिर भी बोई जाती है, होंठ कपड़ा नहीं फिर भी सिल जाते हैं, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाती है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। पैर से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आ जाता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आ जाता है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे है तो एक पीछे, पर न आगे वाले को अभिमान है न पीछे वाले को पछतावा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है और इसी को जिंदगी कहते हैं।